वो इन्फेंट्री बटालियन के सीओ साहब बोलते हैं कि मैं बॉस हूं और मैं जिसको चाहूं सजा दूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां मैं एक चीज कहना चाहता हूं श्रीमान, बॉस बनना है किसी को भी, अपने बाप को बोलो या आप खुद अपनी प्रॉपर्टी से कोई बिजनेस खोलो और वहां कोई कंपनी में जाकर बॉस बनो। आर्मी किसी के बाप की नहीं है। जवान, जेसीओ और अधिकारी सभी मिलकर जब एकजुट काम करते हैं तभी वो सेना चल रही है। इसी सिलसिले में एक हवलदार का पे फाइन किया है। किसके लिए? कि उसको ये बोला कि घास उखाड़ो। तो हवलदार जी जो कि कैटेगरी थे, उन्होंने कहा कि सर मेरी कमर में प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं झुकिया बैठकर घास नहीं उखाड़ सकता और जो मेरे से काम होता है मैं करूंगा। ऑर्डर डी से लगाकर उसको पे फाइन कर दिया। उसके अलावा एक जवान को अभी बगैर चार्जशीट के क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया, जिसमें एक उनके सूबेदार साहब हैं, एक आरपी हवलदार हैं, एक क्या बोलते हैं इंट का हवलदार है और एक जेसीओ साहब और हैं। 5 बंदे पहले जाते हैं। कैमरे के बाद सीओ साहब रात को ही फुटबॉल टीम के 4-5 बंदे भेजते हैं, जिसका भी वीडियो मेरे पास आ चुका है। वो जेसीओ साहब का वीडियो भी आ चुका है और उसको उठाकर क्वार्टर गार्ड में डाल देते हैं। जेसीओ साहब उसका वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जवान जब उनका वीडियो बना रहा है तो बोल रहे हैं कि तू कानून तोड़ रहा है। उसके बाद थोड़े दिन बाद में फिर उसी जवान का सीओ साहब ने कि इसको घर भेजना है, 7 साल सर्विस है, क्यों दिमाग में खुंदक बैठी हुई है। और उसका 10 नंबर पर सीओ टू सीओ फोन खड़क जाता था और वो सीओ अपने हिसाब से रिपोर्ट भर देता था और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। बहुत से लोगों को इन्होंने ऐसे भेज दिया। ये तो भगवान का भला हो कि आजकल मशीन आ गई, जो मशीन में छेड़छाड़ सीओ का बाप भी नहीं कर सकता। उसमें डीजीटी आई नहीं, उसने सीओ को बताया कि इसकी डीजीटी तो नॉर्मल है, ये तो इसमें दारू के केस में तो हम नहीं कर सकते इसको। तो बोला कि भाई मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी दारू के केस में, नहीं तो कैसे भी करो। यहां एक बार फिर हमारे जवानों को कहूंगा कि ऐसे बॉस को उसकी औकात दिखाना वो हमारा काम है। हम इन लोगों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और जब वो हमारा चैनल चल रहा था तो अभी खुद कह रहे हैं कि अब तो उसका चैनल भी बैन हो गया। मतलब इनके दिमाग में उस चैनल का डर था। अगर आप चाहते हो कि वही डर पैदा हो तो या तो इस चैनल की संख्या बढ़ाओ या उस चैनल को खुलाने में हमारा सपोर्ट करो। 6 अक्टूबर अब फाइनल सुनवाई है। आप चाहते हो कि वो चैनल खुले तो हमारा सपोर्ट करो। सपोर्ट नहीं कर सकते तो इस वीडियो को शेयर करो, कोई दूसरा भाई सपोर्ट करेगा, नहीं तो इस चैनल की संख्या बढ़ाओ। अगर कोई सपोर्ट करना चाहते हो, क्योंकि कोर्ट की लड़ाई में तन मन धन सबकी आवश्यकता है, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे बहुत से साथी, हम तो आपके साथ हैं, हमेशा से वीडियो देखते हैं। और सर अब मेरा ये काम आया, काम पड़ने पर आप याद करते हो, काम निकल जाता है तो भूल जाते हो। याद रखो, हम भी वहां से आ गए हैं, लेकिन वहां आप आ गए तो आपके बच्चे जाएंगे, पोते जाएंगे, या आपका भाई वहां बैठा है। और सबसे बड़ी उस वर्दी की इज्जत। ये सोचते हैं कि हमारा हवलदार, हमारा जेसीओ, हमारा जवान इनका गुलाम है। अगर आप चाहते हो कि उस वर्दी की इज्जत हो और इनका जवाब दिया जाए तो हमारा सपोर्ट करो इस लड़ाई में कि हाँ हम भी सर आपके साथ हैं। लिखने से अच्छा सपोर्ट भी करो। बाकी वीडियो देखो, शेयर करो। कुछ नहीं कर सकते तो मैं फिर कह रहा हूँ, उस चैनल से लोगों को जोड़ते रहो। इस चैनल की संख्या बढ़ जाएगी तो हमारे को उस चैनल की और किसी चीज की जरूरत नहीं। अपना आप इनके जो दिमाग में बोलते हैं ना कि हमने रविंद्र फौजी का चैनल बैन करा दिया, अपना आप इनकी हालातें ठीक हो जाएंगी। वीडियो देखिए और शेयर करें। इस वीडियो में मैं हमारी सरकार से, मोदी जी से भी एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि एक बार हम दिल्ली में बैठे हुए थे तो वहां कुछ सरकार के मंत्री जी थे। वहां एक बात चल गई कि भी आज भी हमारे जवान घास काट रहे हैं और हमारे हवलदार तक ड्यूटी दे रहे हैं, एनसीओ जेसीओ तक घास कटवा रहे हैं। तो एक मंत्री जी ने कहा कि नहीं, आजकल तो मेंटेनेंस का पैसा दे रहे हैं हम, और ऐसा कुछ नहीं है। या तो सरकार मेंटेनेंस का पैसा नहीं दे रही, या फिर सीओ
मेंटेनेंस का पैसा खा रहा है, जिसने एक हवलदार को घास काटने के नाम पर 14 दिन का पे फाइन दिया है। मैं चाहता हूं ये मोदी जी तक वीडियो जाए और मोदी जी जवाब दें। और भी इस सीओ के जो किस्से हैं, बगैर किसी चार्जशीट के बंदे को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक केस आया है मेरे पास। एक राजस्थान में इन्फेंट्री की यूनिट है। वो इन्फेंट्री बटालियन के सीओ साहब बोलते हैं कि मैं बॉस हूं और मैं जिसको चाहूं सजा दूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दरबार में लेक्चर देते हैं कि अब तो तुम्हारा वो रविंद्र फौजी, जिसका चैनल भी बैन कर दिया गया, अब तो हमने उसकी भी चूड़ी टाइट कर दी, अब तुम्हारी सुनने वाला ही कौन है। इसी सिलसिले में एक हवलदार का पे फाइन किया है। किसके लिए? कि उसको ये बोला कि घास उखाड़ो। तो हवलदार जी जो कि कैटेगरी थे, उन्होंने कहा कि सर मेरी कमर में प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं झुकिया बैठकर घास नहीं उखाड़ सकता, और जो मेरे से काम होता है मैं करूंगा। ऑर्डर डी से लगाकर उसको पे फाइन कर दिया। उसके अलावा एक जवान को अभी बगैर चार्जशीट के क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया, जिसमें एक उनके सूबेदार साहब हैं, एक आरपी हवलदार हैं, एक क्या बोलते हैं इंट का हवलदार है, और एक जेसीओ साहब और हैं। 5 बंदे पहले जाते हैं, जो कैमरा आता है इंट वाला, उस कैमरे से उसकी जवान की वीडियोग्राफी करते हैं और उसको शोकेस नोटिस देते हैं। एक साथ 3 शोकेस नोटिस। वो जवान कहता है भाई मैं तो लूंगा नहीं, और जवान ने भी उनका वीडियो बना लिया कि भाई रात को आप मेरे को शोकेस नोटिस देने आए हो, क्यों? उस जवान ने शोकेस नोटिस नहीं लिया, बोला भाई जो पनिशमेंट देनी है दे दो, मैं शोकेस नोटिस नहीं लूंगा, ना साइन करूंगा। उसके बाद सीओ साहब रात को ही फुटबॉल टीम के 4-5 बंदे भेजते हैं, जिसका भी वीडियो मेरे पास आ चुका है, वो जेसीओ साहब का वीडियो भी आ चुका है, और उसको उठाकर क्वार्टर गार्ड में डाल देते हैं। जेसीओ साहब उसका वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जवान जब उनका वीडियो बना रहा है तो बोल रहे हैं कि तू कानून तोड़ रहा है, हमारा वर्दी में वीडियो क्यों बना रहा है। तो जवान ने कहा कि भाई आप मेरा वीडियो क्यों बना रहे हो, वो सामने इंटो हवलदार का जो कैमरा चल रहा है, क्यों? बोलते हैं कैमरे से बनाना अलाउड है, मोबाइल से अलाउड नहीं है। तो मैं सूबेदार साहब को पूछना चाहता हूं, आर्मी एक्ट के किस सेक्शन में, कौन से रूलिंग में ये लिखा हुआ है कि आप नाइट में जाकर किसी जवान का, उसको रात को शोकेस नोटिस दो और आप उसका वीडियो कैमरे से बना सकते हो, और वो आपका नहीं बनाए? ऐसा कोई कानून लिखा हुआ है? उसके बाद फुटबॉल टीम आती है, उसका भी वो कैमरा बनाता है, तो बोलता है इसका फोन छीनो। उसका फोन छीना, लेकिन उससे पहले उसने वीडियो बना लिया और उसको क्वार्टर गार्ड में डाल दिया बगैर किसी के। रात को उसको खाना नहीं दिया गया, ना ही कुछ बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए कोई वो नहीं दिया गया, जबकि जिसको सजा हो जाती है उस कैदी को भी बिछाने, ओढ़ने के लिए और खाने को दिया जाता है। तो ये तानाशाही कर रहे हैं एक सीओ महाशय, जो बोलते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, रविंद्र फौजी का हमने चैनल बैन करवा दिया, अब तुम्हारी आवाज उठाने वाला ही कौन है। एक चीज और कि इस जवान का पहले भी एक केस में 28 दिन रेड एंट्री और 14 दिन का पे फाइन ब्लैक एंट्री की हुई है, जिसमें इस जवान को दिखाया हुआ है कि इसने दारू पी है। जवान ने बोला कि भाई मैंने अगर दारू पी है तो साहब आप मेरा मेडिकल करवा दो। बोला ठीक है, ले जाएंगे। एमएस तक लिए, घुमा उमा के ऐसे ले आए मेडिकल। बोला अजी डॉक्टर नहीं है, तो उसने कहा कि भाई मेरा सिविल में मेडिकल करा दो। डॉक्टर नहीं तो सिविल में मेडिकल करा दो अगर मैंने पी रखी है तो। उसने कहा कि मैं दारू नहीं पीता हूं, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती बगैर मेडिकल की, डॉक्टर नहीं है, मशीन नहीं है, वापस ले आए और इसकी चार्जशीट कर दी। उसके बाद थोड़े दिन बाद में
फिर उसी जवान का सीओ साहब ने कि इसको घर भेजना है, 7 साल सर्विस है, क्यों दिमाग में खुंदक बैठी हुई है, और उसका 10 नंबर भर के एल्कोहल में ही उसको एमएच भेज दिया। एमएच के सीओ साहब को फोन कर दिया कि साहब किसी भी तरह इसको घर भेजना है, इसका 10 नंबर मैंने भर दिया जिसमें एल्कोहल और सब कुछ लिख के अनडिसिप्लिन पता नहीं कौन सा 10 नंबर इतना तगड़ा भरा कि वहां भेज दिया। और वहां के सीओ से बात भी कर ली, बोले ठीक है मैं पूरी कार्रवाई करता हूं, कर दूंगा इसका सिस्टम फिट। लेकिन सिस्टम फिट करने के लिए आजकल क्या है, मशीनें आ चुकी हैं, जांच जो दारू का माप नापती है, डीजीटी कितनी है बंदे की, कितनी अल्कोहल की मात्रा ले रहा है, उसमें वो अल्कोहल की मात्रा आई नहीं, जिसमें बंदे को 10 नंबर अगर दारू के केस में बनाना है तो डीजीटी उस रिपोर्ट में आना जरूरी है, तब वो सीओ साहब जो एमएच के हैं उसको दारू के केस में 10 नंबर भर सकते हैं। आज उस सीओ साहब के बाप में भी ताकत नहीं है, पहले ऐसा ही होता था। हमारे बहुत से जवान, क्योंकि वो लोग सीओ टू सीओ फोन खड़क जाता था और वो सीओ अपने हिसाब से रिपोर्ट भर देता था, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। बहुत से लोगों के इन्होंने ऐसे भेज दिया। ये तो भगवान का भला हो कि आजकल मशीनें आ गई, जो मशीन में छेड़छाड़ सीओ का बाप भी नहीं कर सकता। उसमें डीजीटी आई नहीं, उसने सीओ को बताया कि इसकी डीजीटी तो नॉर्मल है, ये तो इसमें दारू के केस में तो हम नहीं कर सकते इसको। तो बोला कि भाई मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी दारू के केस में, नहीं तो कैसे भी करो, कैसे भी करो। मतलब उसने दारू की रिपोर्ट भर के भेजा, लेकिन कैसे भी करो तो एक और कोई बीमारी जिसका मैं बताऊंगा आपको, उस बीमारी के नाम पर इसका 10 नंबर भर के भेज दिया इसको टेम्परेली करके, क्योंकि बंदा पहले टेम्परेली जाएगा, दूसरी बार सीओ भेजेगा तो घर चला ही जाएगा नियम के अनुसार। इसको भेजा, उसके बाद कुछ दिन बाद इसको एमएच में दोबारा दिखाने जाना था, बीच में छुट्टी मांगता रहा, वो भी केस है, वो आगे बताऊंगा। लेकिन जो मोटा मोटा आज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस बंदे का प्रूफ मंगाया है, उसके बाद में उसकी केस हिस्ट्री भी तैयार कर रहे हैं, सीओ साहब के ऊपर केस फाइल करने का तैयारी हम कर रहे हैं, तो वो प्रूफ आएगा तब बताएंगे। फिर कुछ दिन बाद ये बंदा जहाँ वो जो सीओ था साहब था एमएच में, जब ये कहीं विकेट वगैरह के लिए गया तो सीओ साहब कहीं गए हुए थे और ये सीओ साहब को पता नहीं था। तो वहां गया, उसने वहां जांच की, तो जो बीमारी लिखी हुई थी वो बोले यार ये तो इसके है ही नहीं बंदे को, ठीक है। वो फिर बताया वहां की साहब ये क्या लिख दिया, ये तो इसमें इस बंदे का है ही नहीं, कल अगर इस में जाएगा मेडिकल होगा तो डॉक्टर साहब फंस जाएंगे। बोला क्या करना है, तो दूसरे हिसाब से एक और नॉर्मल चीज का बनाकर उसको 10 नंबर कर दिया। और वो मेजर साहब थे, उन्होंने बोला कि तो फिट हो जाएगा, ऐसा कुछ बीमारी नहीं है, इसको यूनिट में भेज दिया। जब सीओ साहब को लगा कि यार 10 नंबर में नहीं जा पा रहा है क्योंकि दिक्कत आ रही है, तो खेल खेला इसको वो ड्यूटी वाला, जिसमें इसको एक सजा तो दे चुके थे, ड्यूटी में वेबसाइट दिखाकर 28 प्लस 28 दिन आ रही और 14 दिन फेर फाइन। अब दूसरे केस में इसको फिर दिखा दिया, जो एक साथ ही, ये अभी की बात है, जिसमें एक साथ 3 शोकेस नोटिस दे रहे हैं, जिसमें इसको कि भाई सुबह आप पीटी टाइम में बंदा कैटेगरी है, पीटी टाइम में बंदा गया और वहां कैटेगरी को मतलब बुलाते हैं, उसके बाद ठीक है लाइन तोड़ कर देते हैं, भैया अपना छोटा मोटा जाओ लाइन वगैरह में काम करो। लेकिन उसी नाम पर इसको क्या फालन में आए नहीं। फिर इस बंदे ने इधर उधर से कहीं गवाह पैदा कर दिया, पूछो साहब मैं तो आया था, बोला आया था चला गया, उस नाम पर एक और सजा इसको दे दी, 14 दिन की एक और पे फाइन कर दी। अब फिर इसको दोबारा वो जो मैंने बताया था कहानी की, एक सूबेदार साहब, कंपनी सूबेदार इसके, एक दूसरे सूबेदार साथ में है, जिसका वीडियो भी मेरे पास है, एक आरपी हवलदार, इंट के हवलदार जो इनका वीडियो बना रहे थे, वो इनको 300 केस नोटिस की आपको जवाब देना है कि आपको कंपनी सूबेदार और सीएचएम ने रोल कॉल में बुलाया, आप आए नहीं। वहां और भी बंदे हैं जिसमें वो बोल रहा है कि भाई मैं तो आया था, पूछ लो इनसे। बोला नहीं नहीं इनसे क्या पूछना है, ऐसे करके बात को टालम टोली कर दी। दूसरा चार्ज बता दिया वही कि भाई पीटी वाला कि तुम 14 अगस्त को सुबह फर्स्ट पीरियड में नहीं गए। इस तरह उसको 3 वो दिया, लेकिन बंदे ने बोला मैं नहीं लूंगा भाई, जो आपने करना जब आपने बना लिया तो अब जो चाहो सीओ साहब को बोलो कानूनी कार्रवाई जो बनती है कर लो।
तो वो तो वहां से निकलते हैं फिर फुटबॉल टीम को बेचकर और इसको बंद करवा देते हैं। इसी सीईओ साहब ने एक और बंदे को 6 साल में कैटेगरी है ग्रेनेड से उसको चोट लगी हुई है, बैटल कैजुअलिटी, ग्रेनेड से चोट लगी हुई है, उसको भी घर भेज रहा है। हालांकि उस बंदे को मैंने एक बार पहले बताया था कि अगर आपको रुक रहा है तो टेस्ट डाल दो। बोला सर बहुत ज्यादा तंगी बढ़ गई, कोई नहीं पैंडा छूटे में तो जा ही रहा हूं, जो मिलेगा छोटी मोटी पेंशन उसी में गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये जीने नहीं देता। ये हमारा सीईओ मतलब बिल्कुल ही वो हो रखा है, बिल्कुल ये तो खुलेआम बोलता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसको बताना बता दो। इसके हवलदारों से और उनसे मतलब सरकंडा वर्किंग अपने उसमें जो चलता है ना, ये मैंने लगभग 2011, 12, 13 के पास था कि सीईओ साहब को बंगला मिलता था तो वो अपने जवानों को एक गाड़ी के 2-2, 3-3 गाड़ियां हर एक कंपनी से जाती थी, वो सरकंडा काट कर लाते थे, फिर सीईओ साहब की फेंसिंग पे सरकंडा लगाते थे। इस तरह मैन पावर का मिसयूज ये पहले होता था, लेकिन ये इनकी यूनिट में अभी भी चल रहा है क्योंकि ये बॉस है। यहां मैं एक चीज कहना चाहता हूं श्रीमान, बॉस बनना है किसी को भी, अपने बाप को बोलो या आप खुद अपनी प्रॉपर्टी से कोई बिजनेस खोलो और वहां कोई कंपनी में जाकर बॉस बनो। आर्मी किसी के बाप की नहीं है, जवान जेसीओ और अधिकारी सभी मिलकर जब एकजुट काम करते हैं तभी वो सेना चल रही है। और सबसे बहुमूल्य कड़ी इसकी जो जवान है जिसको तुमने गुलाम बना रखा है, घरेलू काम में भी तुम्हें सहायक भी चाहिए, तुम्हारे घरेलू काम भी करे, वो सब कुछ करे और उसके बावजूद भी उसकी छोटी छोटी बात पर पनिशमेंट, तुम्हारा ईगो हट हो जाए तो उसको घर भेजने की धमकी, किसी भी तरह एंगल से फोन कनेक्शन लगाकर सजा पे सजा, बगैर किसी रिपोर्ट के इस तरह की जो सजा दे रहा है। हालांकि मैंने कह दिया उसको कि भाई दे तू कागज पत्र, लगाते हैं केस इसके ऊपर, लेकिन बहुत से जवान इस बात से डर जाते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, हम केस नहीं करेंगे सर हमारे को और तंगी हो जाएगी। कुछ चिट्ठियां वगैरह लिखते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उसका जो चैनल है प्रॉपर थ्रो नहीं करते, चैनल जो प्रॉपर चैनल थ्रू होता है वो प्रॉपर चैनल थ्रू नहीं करते, उल्टी सीधी जगह चिट्ठी डाल देते हैं, उसका तरीका से नहीं होता, उस वजह से भी चैनल ब्रेक करने के नाम पर सजा दे देते। एक और केस आया था, ये तो इससे अलग से हटकर है कि एक जवान को, हालांकि बाद में सीईओ से मैंने बात की तो मान गया, उस जवान के वो जवान की फैमिली ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख दी थी, तो बोला तेरी फैमिली ने चैनल ब्रेक किया है और थर्ड पर्सन आदमी इस तरह प्रधानमंत्री को चिट्ठी नहीं लिख सकता, तो ऊपर से आदेश आया है तेरे को सजा देंगे। हद होगी यार, कहां से इस तरह के नमूने जो कि कमांडिंग ऑफिसर बनकर बैठे हैं, छोटी छोटी बातों में अपने ही जवानों के ऊपर बोझगिरी झाड़ रहे हैं, जबकि उन जवानों की बदौलत ही हमारे आर्मी चीफ बोलते हैं कि मैं आर्मी चीफ मेरे जवानों के बदौलत ही बनाऊं। ये जवान जंग में अपना खून पसीना बहाते हैं, ये जवान दिन रात बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप चैन से सोकर जो पार्टी कर रहे हो, जो वहां बैठकर भी अपने घर में 2-2, 3-3 बंदे भेजते हो, रिश्तेदारों के वहां भेज देते हो, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। इसलिए आप कह रहे हो कि हमने रविंद्र फौजी का चैनल बंद करा दिया। चैनल बंद कर दिया तो क्या हो गया, हमारा दूसरा चैनल खुल गया। ये तो हमारे जवानों को थोड़ा डर है, वो जुड़ नहीं पा रहे। मैं हमारे जवानों को कहना चाहता हूँ, इनका जो डर था, मैंने उस चैनल के जरिए ये जो बॉस बनने वाले थे ना, इनकी बॉसगिरी मैंने सीधी कर दी थी इनकी। मैं फिर कहता हूं कि जिसको बॉस बना अपनी प्राइवेट कंपनी खोले तो बॉस बने। यहां वो सारे के सारे जवान से लगाकर ऊपर अधिकारी के हैं तो सिर्फ भारत सरकार के नौकर हैं, और भारत सरकार किसी बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। ये लोकतंत्र है, जनता की सरकार है। जनता के सरकार में आप जनता के सेवक हो, जो आपके ड्यूटी मिली हुई है आप अपनी ड्यूटी करो, जवान अपनी ड्यूटी कर रहा है, वहां आप अपने आप को बॉस या मालिक नहीं बोल सकते हो। और कोई बोलता है तो फिर हम ऐसे लोगों का सही से जहां इलाज होना है कोर्ट के जरिए हम इलाज भी करते हैं, ले जाकर कोर्ट में खड़ा करते हैं, फिर वहां बोलना कि मैं बॉस हूं, ठीक है। और भी इसकी बहुत सी चीजें हैं, मैं कल जवान से पूरी सारी चीजें मंगा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इनको सिर्फ डर लगता है तो सोशल मीडिया में जब चीजें बाहर जाती हैं तो बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, रिटायर्ड अधिकारी भी हैं, वर्तमान अधिकारी भी हैं, जिन तक ये चीजें पहुंचती है ना,
तो फिर वो इनको जूते भी मारते हैं। हालांकि आप प्रॉपर, मुझे पता है जवान अपने ब्रिगेड कमांडर साहब को, उसके बाद में जीओसी साहब को, चीफ साहब को चिट्ठी लिखते हैं, तो कुछ चिट्ठियां तो दबा दी जाती हैं, क्योंकि जो पीए बैठा है और लोग बैठे हैं वो पहले बता देते हैं साहब आपकी रेजिमेंट से चिट्ठी आई है, अरे यार उसको फाड़ के फेंक देना, डस्टबिन में फेंक दी जाती है, ऊपर तक पहुंच नहीं पाती। कुछ पहुंचती है तो वहां के कान में ऐसी फूंक मारते हैं, वो अधिकारी उसी का पक्ष ले लेता है। लेकिन जब बात हमारे चैनल के जरिए जाती है और उनको पता है कि बात ऊपर तक जाएगी, कोर्ट तक जाएगी, तो फिर वो ऊपर बैठा अधिकारी अच्छा है तो पहले एक्शन ले लेगा, नहीं तो कोर्ट में जाने के बाद एक्शन लेगा ही लेगा। अपनी ताकत और अपने हक के लिए लड़ना कहीं भी किसी एंगल से गलत नहीं है। जुल्म को सहना और जुल्म को बढ़ावा देना और ऐसे बोसों की चाटुकारिता करना, साहब ने उसने हुक्म दे दिया, अरे बंदे को उठाकर क्वार्टर गार्ड में डाल दिया, अगर बंदे को कुछ हो जाता तो बाद में दिखा देते ये तो साहब बंदे ने खुद किया है, फलाना किया है, जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसे केस में फिर एक बार जो इधर राजस्थान का ही केस था ना, एक सीटीसी में हुआ था, जहां वो बंदे ने खत लिखा कि भाई मेरे से बूट पॉलिश करा रहा है, ये करा रहा है, उसमें ऐसा दबाव डाल रहा था। वो जब बंदा दुनिया छोड़ गया तो ओनरी के चक्कर में रहने वाला वो ऐसे आज सुबेदार मेजर की पेंशन के लिए भी रो रहा है। रोगे, गलत ऑर्डर फॉलो करोगे तो कि हम क्या करें, हम तो मजबूर है, सीओ साहब ने कह दिया, सीओ साहब ने कह दिया तो अपने जवानों को मार दोगे, अपने जवान को टॉर्चर करोगे। थोड़ा सा ध्यान रखो, सीओ साहब कह रहा है तो आपने कंधे पर स्टार लगा रखा है, अशोक लगा रखा है, शिकायत करो सीओ साहब की गलत कर रहा है तो। चैनल किस लिए बना हुआ है? बस चमचागिरी करके, पुलिस करके अपने कंधों को बढ़ा लोगे, दूसरे के उसको खड्डे में डाल दो। बहुत कुछ है करने के लिए, और मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि चैनल की संख्या बढ़ाओ, जुड़ो इस चैनल से। वो चैनल का भी लास्ट आने वाला है, देखते क्या होता है। वीडियो को शेयर करो, कुछ नहीं हो सकता तो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बॉस को ठीक करना हमारा काम है, आप हमें ताकत दो।